माफी चाहता हूं, लाइव सेशन नेटवर्क की वजह से कट रहा है और अब नहीं कटेगा, उम्मीद करता हूं। सभी साथियों से निवेदन है कि लाइव सेशन को अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिए, जिससे सभी लोग बातों को समझ पाएं और सुन पाएं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 6800 शिक्षकों की, ओबीसी और दलित शिक्षकों की जो चयन सूची आई है, उसके बाद से ही आयोग टीम अपनी चयन सूची को सुरक्षित करने हेतु लग चुकी थी। लेकिन दिन बीतते गए, उसके बाद कुछ चीजें ऐसी हुई जो आपके सामने आई। हम लोगों को बदनाम कर दिया गया और यहां तक कि जो लोग हैं, जो 6800 की चयन सूची में लोग हैं, वो भी हम लोगों के लिए गलत गलत बातें करने लगे। हम लोगों पर आरोप लगे, इस्पा गैंग। मैंने कभी भी लाइव आकर के उसका कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मेरे अंदर और मेरे जितने भी साथी, मैंने उन लोगों को यही सिखाया है कि कभी भी बेवजह आरोप प्रत्यारोप ना करें। कोई गलत बोले या सही बोले, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क यदि अगर पड़ता है तो फर्क इस चीज से पड़ता है कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोगों ने ये ग्रुप बनाए हैं या जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एक साथ एकत्र हुए हैं, वो उद्देश्य चाहे किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से पूरा होना चाहिए। सभी लोगों की यही याचना थी कि ये लोग पीछे हट जाएं। पब्लिक के लोगों ने कहा आप लोग पीछे हट जाइए। हमने कभी उसका दुख नहीं जताया। हमने कहा ठीक है, काम से मतलब हम लोगों को है, सिर्फ काम होना चाहिए। जो उद्देश्य प्राप्ति हमारी है, वह उद्देश्य प्राप्ति होनी चाहिए। सब लोग एकदम झांसे में आ गए कि अरे ये तो इस्पा जाते हैं, इस्पा गैंग है, ये है, वो है। लेकिन आपने भी देखा होगा, आपने हमारे धैर्य को देखा होगा कि हमारे ही ग्रुप में इस तरह की बातें लिखी जा रही है हमारे विरुद्ध, लेकिन फिर भी किसी भी तरीके से हम आग बबूला नहीं हुए। यह हमारा धैर्य है और धैर्य था। उसके बाद आप सभी लोगों ने यह चीज देखी कि तरह तरह की बातें हुई कि कोर्ट के बाहर कार्य हो जाएगा। आप लोगों को भी विश्वास हो गया। विश्वास होना जायज है, क्योंकि नेतृत्व करता जैसा दिखाता है वैसा ही लोग मानते हैं। हमने भी कहा भाई, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगने लगे कि आप लोग कोर्ट कोर्ट खेलना चाहते हो और लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हो। लेकिन वहां पर यह स्थिति हम लोगों की पैदा कर दी फर्जी आईडियों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से कि यदि एक भी शब्द अगर लिख रहे हैं हम लोग तो उसके विरुद्ध कमेंट आ रहे हैं। तो मैंने सभी अपने लोगों से कहा कि सभी लोग शांत रहें। आखिर उन लोगों की जीत भी अगर होती है तो उसमें भी हमारी जीत है। बाहर से अगर काम हो जाता है तो उसमें भी हमारी जीत है। हालांकि हमें कोई उम्मीद नहीं थी कि बाहर से काम हो जाएगा। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं और इन चीजों को समझ सकते हैं कि जब भारती पटेल की याचिका ये कह रही थी या कह रही है कि 69,000 से एक भी पद अधिक नहीं भरा जा सकता और कोर्ट ने उस पर अपना ऑर्डर पास कर दिया है, तो आखिर ऐसा कौन सा माध्यम वो हो सकता है कि कोर्ट के बाहर काम हो जाए। लेकिन आप लोगों ने ऐसा नहीं सोचा और आप लोग गर्त में जाते चले गए, जाते चले गए। जितनी भी जुमलेबाजी, उस जुमलेबाजी में आप सभी लोग निरंतर फंसते चले गए। आप लोगों ने कहा हमसे कि आप पीछे हट जाइए, हम पीछे हट गए साहब। फिर आप लोगों ने कहा कि 3 महीने आप हट जाइए, बिल्कुल, हम 3 महीने बिल्कुल हट गए, कोई हमें दिक्कत नहीं। हद तो तब हो गई कि मैंने एक पोस्ट क्या डाल दी थी कि माननीय गृह मंत्री जी तक और मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात को पहुंचाया जाएगा। मेरी एक शीर्ष नेतृत्व से बात हुई है, मैंने उनका नाम नहीं खोला क्योंकि मुझे नाम खोलना भी नहीं चाहिए था। मेरे पास मिस्टर अमित गंगवार जी का फोन आता है कि मनोज भाई किससे बात हुई है, तो मैंने
वहां पर दिमाग न चलाते हुए इस बात को बता दिया कि मेरी ओम प्रकाश राजभर जी से बात हुई है और उन्होंने ये हमसे जो है कहा है, कुछ डॉक्यूमेंटल चीजें उन्होंने मांगी हैं, तो वो हमने उन्हें प्रोवाइड भी करा दी, हमारा काम होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों से बिल्कुल भी छुपा नहीं है। और हमारे अंदर एक चीज है, हम जबरदस्ती लोगों को समझाने की कोशिश नहीं करते हैं, हम जबरदस्ती कहीं पर घुसने का काम नहीं करते हैं कि ठीक है यार, अब जब लोग ही नहीं मान रहे तो ठीक है, करिए आपको जो करना है। लेकिन आप लोगों की बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, वहां पर भी आप लोग हम लोगों को गलत ठहराने लगे, हमने बिल्कुल भी लिखना ही छोड़ दिया। अंततः समय में जब 12 अक्टूबर की डेट लगी, ये आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि 12 अक्टूबर कल है, 12 अक्टूबर डेट लगी कोर्ट से, तो हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए। हमारी टीम के लोगों ने कहा, भाई सुयस मौर्य ने भी हमसे कहा कि यार किसी भी तरीके से देखिए जल्दी डेट लगवा लीजिए, अब हमें नहीं लगता है कि कोर्ट के बाहर कुछ भी संभव है। तो हमने कहा ठीक है, इसके लिए हम प्रयास करते। प्रयास किया गया और उस प्रयास के बावजूद आप लोगों ने देखा डेट लगी, उसका श्रेय लेने के लिए लोग होड़ मचाने लगे। हमें उसमें भी कोई प्रॉब्लम, हम पता है हम लोग इस तरह के हैं कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कोई श्रेय ले जाए, कोई कुछ करे। उसके बाद फिर वही स्थिति हुई, लंबी डेट जा रही थी, तो भाई प्रशांत पटेल जी एवं अन्य मेरे सभी साथी लोग कहने लगे कि भैया किसी भी स्तर से इसे जो है चीजों को यार सॉल्व कराइए, मैटर बहुत लंबा खिंच जाएगा और हम लोग बहुत समस्या में हैं। यहां मतलब इस बात से नहीं है कि कौन सिरे ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। मैंने अपने संपर्कों के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र जी से अपॉइंटमेंट लेने की बात कही, उसमें एक अन्य भी माध्यम थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट हमारा फिक्स कराया। भाई प्रदीप बघेल जी को वहां पर मैंने भेजा और जब प्रदीप बघेल जी ने उन्हें ये सारी बातें बताई कि सर आपके द्वारा ही देखिए ये चीजें जो हुई हैं, न्यूज़पेपर में निकला था, आपने हमारी काफी मदद की है, तो उन्होंने कहा अच्छा ये अभी तक मैटर सॉल्व भी नहीं हुआ है। तो हमने बताया प्रदीप भाई ने कि नहीं अभी तक सर मैटर सॉल्व नहीं हुआ है और हम लोगों को अभी केवल अधूरा न्याय मिला है, संपूर्ण न्याय नहीं मिला है। लाइव सेशन को शेयर करते रहिए आप लोग। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूं और इसे जल्दी से जल्दी कराता हूं। उसके बाद आप लोगों ने रिजल्ट भी देखा कि मामला असाइन हो गया, कोर्ट में मामला असाइन हो गया, मतलब टाई अप हो गया बाद में कि अब इस मैटर को अंत समय तक यही सुनेंगे, माननीय जज साहब जो इस समय है प्रेजेंट में वही सुनेंगे, पंकज भाटिया सर। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि किसी भी तरीके से मामला अब ज्यादा लंबा ना चले, ये तुरंत के तुरंत वो होना चाहिए। उसमें भी हमारे अंदर चीज ये है कि हम लोग ज्यादा शो अप नहीं करते हैं, ना ही दिखा पाते हैं चीजों को, जरूरत ही नहीं है, हम ऐसा मानते हैं। बाकी लोग जैसा माने वो उनकी इच्छा है। हमने किसी को ये नहीं बताया कि हमारी मुलाकात होने जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान जी से मुलाकात होने जा रही है, ये है वो है, आप लोग मदद करिए, ये करिए वो करिए, नहीं, कोई मतलब उन बातों का नहीं। मतलब इस बात का है, मैं पहले ही बता चुका हूं मेरी और मेरी टीम का, कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो अंतिम उद्देश्य है उसकी प्राप्ति हो, बस। अभी भी लोग हमारे पास फोन करे, उन्होंने बताया हम लोगों को कि जो है भैया आपको झूठ तो बोलना पड़ेगा, पैसा ये लोग तभी देंगे। हमने कहा कि हम कदापि किसी भी कीमत पर कोई भी सेंटेंस झूठ वाला बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। यार यहां सब समझदार लोग हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षक बनने के लिए जा रहे हैं, वो सच और झूठ में अंतर नहीं कर सकते क्या? और मैं ऐसा कोई झूठ क्यों बोलूं जिसके बाद मुझे उसका जवाब देना पड़े?
या मेरी टीम क्यों बोले? हमने अपने लोगों को साफ मना किया कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर झूठ नहीं बोलेंगे, चाहे पैसे की रफ्तार कुछ भी हो। और ये वास्तविकता मैंने देखी कि आप लोग झूठ के सहारे तो अभी दोबारा से 40-50 लाख रुपया लुटा दोगे, लेकिन आप लोगों को यह नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सच बोल करके पैसा मांग रहा है तो उसे मदद करनी चाहिए। आप लोगों की नहीं आ रहा समझ में। कल भी इच्छा जताई थी मुलाकात करने की माननीय दिलीप मंडल जी ने। दिलीप मंडल जी को आप सभी लोग बेहतर तरीके से समझते और जानते होंगे। तो भाई प्रदीप बघेल जी को वहां भेजा गया। हाय हल्ला हमारा करना काम नहीं है कि हम जो है फोटो डाल दिए वगैरह। फोटो हैं हमारे पास, लेकिन हम उन चीजों से बहुत ज्यादा बचते हैं। हमारा कार्य करने का तरीका अलग है। पहले कार्य हो जाए, उसके बाद बता दें, वो अलग बात है, जिससे कि किसी का इंटरफेयर ना हो सके। आप लोगों ने कोर्ट की स्थिति देख ली होगी कि हमारे हटने के बाद कोर्ट में क्या स्थिति रही, कितना क्या रहा, कैसे डेट लगी, मामला कितना धीमा चला, मामला अनलिस्टेड हो गया। ये सारी चीजें आप लोग समझते होंगे। लोगों ने एक ही रट लगा रखी है कि संघर्ष करना है तो लखनऊ रहना पड़ेगा। भाई एक बात बताइए, लखनऊ हम रह लें, हम सभी लोग अपनी कमाई से अपना घर चलाते हैं और हम चाहते भी हैं कि हमारी कमाई से ही हमारा घर चले, वहां हम रह लें। फिर आप लोगों से झूठ बोल बोलकर पैसे लेकर के अपने घर पर पैसा भेजें, उससे हम अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? हमसे ये काम नहीं होगा, हमसे नहीं होगा ये काम। और इसीलिए हम लोग नहीं रह सकते। बिल्कुल रामफल मौर्य जी, डिस्कस हुआ है, बातचीत हुई है। जो बातें बताने वाली होती हैं वो बता दी जाती हैं, जिन्हें आवश्यकता नहीं है बताने की उन्हें नहीं बताएंगे हम लोग, रामफल जी। तो आप लोगों को यह समझना चाहिए। अब प्रदीप भाई ने लाइव आकर के ये कह दिया कि 12 लाख रुपए, मतलब फिक्स कर दिया अमाउंट कि 12 लाख रुपए आप लोग कर दीजिए। हम लोगों का एक अधिवक्ता ऐसा हो जाएगा जो हमारे लिए काम करेगा फुल पेड, जब तक केस चलेगा। तो ये कोई गलत बात नहीं। यदि यहां सबसे बड़ी बात यह है कि फिक्स अमाउंट कर दी। यहां ऐसा नहीं है कि बस दिए चले जाओ, दिए चले जाओ, कितना चाहिए ये नहीं पता, बस दिए चले जाओ, सवाल मत करो, दिए चले जाओ। ऐसा हमारे यहां नहीं है। पैसा आप लोग देंगे, सहयोग करेंगे तो हम संघर्ष करेंगे, और नहीं देंगे तो हम नहीं कर पाएंगे। हम क्या करें बताइए? अभी तक तो आप लोगों के कहने से ही हम लोग चले। आपने कहा कि उन्हें सहयोग करा दीजिए, लाइव आइए। मैंने कहा यार पब्लिक की आवाज है, और पब्लिक की अगर आवाज है तो ठीक है, पब्लिक की आवाज को सुन करके हमने लाइव भी आ गए। यार तुम्हारी हर बात को तो माना है, ऐसी कौन सी बात है जो नहीं माना? और एक बात और आप सभी लोग बेहतर तरीके से जान लीजिए, मेरे पास देखिए पूरे प्रदेश में एक चीज और चल रही है। आप लोगों को बिल्कुल इस बात को समझना पड़ेगा। हालांकि मैं अपने मुंह से कोई भी ऐसा शब्द बिल्कुल प्रयोग नहीं करता हूं जो किसी को भी किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाए। मेरे पास एक यादव भाई का फोन आया और उन्होंने बताया कि भैया बिरादरी के नाम पे हमें तोड़ा जा रहा है, हमसे बोला जा रहा है कि आप यादव हो, ये है। यार ये चीजें नहीं होनी चाहिए। मैंने उन्हें यह समझाया कि आप मुझे एक बात बताइए कि जब पिताजी सरकारी नौकरी में होते हैं और उनके 2 बच्चे होते हैं और पिताजी की हो जाती है डेथ, तो दोनों बच्चे होते हैं सगे। उन दोनों बच्चों में नौकरी के लिए विवाद हो जाता है कि नौकरी मैं लूंगा और मैं लूंगा। और यहां हम जाति के नाम पर टूट रहे हैं। हमारी जाति को हम तभी मजबूत कर सकते हैं अगर जातिवाद है भी तो, जब हम मजबूत होंगे। और हम मजबूत कब होंगे? वो होंगे इस नौकरी के माध्यम से। यह बात सब लोगों को समझ लेनी चाहिए। और उस यादव भाई का
तभी से हृदय परिवर्तन हो गया जब मैंने उसे यह उदाहरण दिया और यह बात बताई। तो जातिवाद का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो जाति के नाम से किसी नाम से टूट जाते हैं। इस 6800 की भर्ती में ऐसा तो नहीं है कि प्रजापति लोग बिल्कुल नहीं है, मतलब कम है मानता हूं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि है ही नहीं। लेकिन मेरी आवाज को अगर सुन रहे हो, एक भी प्रजापति से मेरी बात ही नहीं होती है, एक भी प्रजापति से। मैं एक भी प्रजापति की बात कर रहा हूं और ना ही प्रजापति ने किसी ने मुझसे बात करने की कोशिश की। यार हमारा यहां जातिवाद से कतई कोई मतलब नहीं है। यहां तो हम एक नारा लगाकर आए हैं कि जाति तोड़ो और वर्ग जोड़ो, जाति तोड़ो वर्ग जोड़ो, और हम पुनः जातिवाद की अगर बातें करने लगे तो 6800 लोग और बढ़ जाएं, ऐसा हम नहीं चाहते। मैं दावा कर रहा हूं, एक भी प्रजापति से बुलवा दीजिए कि मुझसे मनोज भैया की बात होती है, मेरी अगर बात होती हो तो कभी गया ही नहीं इस ओर ध्यान। उद्देश्य नहीं है ना वो। अभी तो हमारा उद्देश्य 6800 की नियुक्ति को प्राप्त करना है। तो यह बात आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ लेनी चाहिए कि यहां जातिवाद सर्वोच्च नहीं है। यहां सर्वोच्च यदि कोई है तो वो ये है कि जो मामला आपका कोर्ट से चल रहा है, कोर्ट से वो मामला निस्तारण हो करके आप लोगों के पक्ष में जीत हो। आप लोगों को यह बात बिल्कुल समझनी चाहिए। दूसरी बात करता हूं मैं जिलाध्यक्षों पर। जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर जिलाध्यक्ष हैं, बुरा कोई नहीं मानेगा, वह मात्र इस बात से खुश ना हो कि हम जिलाध्यक्ष की उपाधि लिए हुए हैं। आप यह सोचिए कि जिलाध्यक्ष की उपाधि आपको किस कारण से मिली है। आपको जिलाध्यक्ष की उपाधि मिली है कि नियुक्ति हो जाए इसलिए। तो आपका यह कर्तव्य है, आपने अपने अपने जनपद में कार्य किया है, आपने अपने अपने जनपद के अंदर कार्य किया है, आप पुनः एक बार सभी अपने भाइयों के साथ मीटिंग करके सहयोग कराने का कार्य कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यहां यह नहीं होगा कि कोई हिसाब लेने आओ और आओ मैं जूते से मारूंगा, वो चीज नहीं होगी। यहां पर आप ये समझिए ना, आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा उद्देश्य है नौकरी को प्राप्त करना, उसके अलावा चाहे वो जातिवाद का उद्देश्य हो, जिलाध्यक्ष बनने की कूटनीति अथवा उद्देश्य हो, कोई मतलब यार किसी बात का नहीं है। एक बार आप अध्यापक बन जाएंगे, उसके बाद भी राजनीति के अवसर आपको मिलेंगे, अन्य कई अवसर मिलेंगे। मेरा सभी जिलाध्यक्षों से यही निवेदन है, जितने भी लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप सभी लोग अपने अपने जिले में मीटिंग करके अथवा फोन के माध्यम से 2-2 हजार रुपए का सहयोग कराइए। पर्याप्त पैसा नहीं आ रहा है और यह बहुत समस्या का विषय है। यह आप जान लीजिए और समझ लीजिए, किसी भी स्थिति में आप लोगों को बहकाने का कार्य हम नहीं करेंगे कि मैं झूठ बोल दूं कि मेरी मुलाकात फला फला व्यक्ति से हुई है और आप फटाफट पैसे दीजिए और मैं ये काम मात्र 15 दिन के अंदर कर दूंगा। ऐसा मैं नहीं बोलूंगा। झूठ बोलकर मुझे पैसा नहीं लेना है, चाहे मिले या ना मिले। लेकिन आप लोगों को यह समझना और सोचना पड़ेगा कि यह बहुत बड़े अफसोस की बात है कि इतना धन एकत्र कराने के बावजूद भी
एक परमानेंट अधिवक्ता आप लोगों का कोर्ट में नहीं है, और हर बार इसीलिए प्रत्येक डेट पर पैसा मांगना पड़ता है। आप लोगों की कोई कमी नहीं, आपने पर्याप्त धन दिया, लेकिन एक भी अधिवक्ता ऐसा नहीं है जो ओवरऑल फुल पेड हो। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। मेरा सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से यही निवेदन है कि आप लोग सच के साथ आइए और सच को सहयोग कराते हुए अपने उद्देश्य प्राप्ति कीजिए। मेरा यही आप लोगों से कहना है कि किसी भी तरीके से किसी भी जातिवाद के चक्कर में ना पड़िए, क्योंकि हमारे टीम के जितने भी लोग हैं वो किसी जातिवाद को नहीं मानते हैं। हमारे भाई पवन साक्यवंशी हो गए, प्रमोद झा जी हो गए, प्रदीप बघेल जी हो गए। आपने देखा है किसी के अंदर कोई जातिवाद? नहीं देखा होगा, मैं ऐसा मानता हूं। या मैं हो गया, मेरी तो किसी से बात ही नहीं होती प्रजापति से। तो भाई आपको यह समझना पड़ेगा कि पूरी उम्र पड़ी है और सब कुछ चीजें हैं। यहां सबसे पहले हम अपनी जिस उद्देश्य के लिए हम लोग एकत्र हुए हैं, एक परिवार में बंधे हैं, एक चयन सूची में बंधे हैं, पहले हम उसकी प्राप्ति तो कर लें। इन सभी चीजों से आपको ऊपर आना पड़ेगा। पवन साक्यवंशी जी लिख रहा है लोगों से मना किया सहयोग करने के लिए। हां, यह बात भी मेरे सामने आई है कि लोगों को फोन कर करके मना किया जा रहा है सहयोग करने के लिए। हमने तो कभी ऐसा नहीं कहा। पूर्व में भी हमें सब कुछ दिख रहा था कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमने किसी से यह नहीं कहा सहयोग मत करिए। जब ओम प्रकाश राजभर जी से पहले हमारी बात होती थी तो बाद में बात नहीं हुई होगी क्या? लेकिन फिर भी हम लोगों ने किसी से यह बात नहीं कही कि सहयोग ना करिए। हमने तो नहीं कहा। और क्या कहा जा रहा है? कहा यह जा रहा है कि मतलब कुछ लोगों ने जो मुझे बताया कि ब्रजेश पाठक जी ने वकीलों से कहा है कि इन लोगों को फेवर मत करिए। देखिए, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो अधिवक्ता होता है उसकी एथिक्स ये होती है कि उसके पास निर्दोष आए या अपराधी आए, ये उसका प्रोफेशन है। वो उसके लिए दमदारी से लड़ता है, और सीनियरिटी ऐसे ही नहीं मिल जाती है अधिवक्ता को। सीनियरिटी भी उसी आधार पर मिलती है। आप लोगों ने नहीं देखा क्या, जब टेररिस्ट पकड़े जाते हैं तो टेररिस्ट का मुकदमा भी एक अधिवक्ता लड़ता है, क्योंकि वो उसका एथिक्स है, वो उसका प्रोफेशन है। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता को मना कर दिया ब्रजेश पाठक जी ने, अच्छा चलिए ठीक है कर दिया। मुझे एक बात आप लोग बताइए, जितने लोग इस बात को कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक जी ने मना किया है इनसे कि आप उनका फेवर नहीं लीजिएगा, तो मुझे एक बात बता दीजिए भाई साहब, ब्रजेश पाठक जी ने उन्हें फोन किया होगा, यही कह रहे हैं सब लोग, ठीक है, ओके। ये बात कैसे पता चली, मार्केट में कैसे आई? क्या संदीप दीक्षित जी ने बताया? क्या एलपी मिश्रा जी ने बताया? या फिर ब्रजेश पाठक जी ने बताया? किसने बताया? यह भी तो पता चलना चाहिए। भाई मैंने कह दिया कौआ कान ले गया यार, या तो मैंने देखा हो, या तो मेरे सामने की बात हो, या मुझे किसी ने बताया होगा, दो ही तो बातें होंगी। तो कैसे पता चला? ये सवाल आप नहीं कर सकते क्या? देखिए, आप सभी लोगों से मेरा यही निवेदन है, जितने भी जिलाध्यक्ष मेरे भाई लोग हैं, और 6800 की चयन सूची में सभी मेरे भाई भाई हैं, हम कभी किसी के लिए गलत शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं और इससे बचते भी हैं, और यही हम अपनी टीम के लोगों को संस्कार भी देते हैं। मेरा यही निवेदन है सभी जिलाध्यक्षों से और सभी जातिगत लोगों से कि अपनी इन चीजों से ऊपर उठ करके सोच करके कार्य कीजिए।
एक बार जीत प्राप्त कर लीजिए, आने वाले समय में उसके बाद सारे के सारे मौके मिलेंगे। सभी लोग सहयोग करें। और एक बात मैं और विशेष बोलना चाहूंगा, ऐसे मेरे तमाम भाई लोग हैं जिन्होंने 500 रुपए का सहयोग किया है, उनसे मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है वो 500 रुपए का और कर दें, से आपका मतलब 1000 रुपए का सहयोग हो जाए। देखिए ये आपके ही लिए है, यहां मुझे यह आवश्यकता नहीं है कि मुझे उस पैसे से अपना घर चलाना, उसके लिए मैं काम करता हूं। प्रदीप बघेल काम करते हैं, राहुल मौर्य काम करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए। लेकिन हम लोगों को थोड़ा और रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर ये नियुक्ति मिल जाए। तो इसलिए आप सभी लोग सहयोग करें, आयोग टीम का सहयोग करें और दूसरे लोगों से कराएं भी। और जिन लोगों ने 500 रुपए का सहयोग किया, मेरा उनसे निवेदन है कि वो अपनी सहयोग राशि को डबल कर दें। ये आप अपने लिए कर रहे हैं, हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, इस बात को आप समझ लीजिए। चलिए इसी के साथ सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद।